फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आज है हमारा डे 13 ऑफ 40 डेज सीरीज ऑफ एडवांस्ड कॉस्ट अकाउंटिंग यूनिट फर्स्ट। लास्ट टॉपिक है भैया आज हमारा। आज के बाद हमारी जो यूनिट फर्स्ट है वो कंप्लीट हो जाएगी। पिछली जो हमारी वीडियो थी उसके अंदर हमने कंप्लीट किया था ऑफिस ओवरहेड्स का मतलब क्या होता है एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स का मतलब क्या होता है, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर इंक्लूड की जाती हैं, और जो इंटरडिपेंडेंट सर्विसेज देते हैं फैक्ट्री एक दूसरे को ओवरहेड्स, तो उनकी क्या क्या सर्विसेज होती है, किस तरीके से एक दूसरे को सर्विसेज देती हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ इस वीडियो को यहीं पे पॉज कर दे, पहले जाके देखिए सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का मतलब क्या होता है, क्या क्या होते हैं, और ऑफिस ओवरहेड्स का मतलब क्या होता है, उसके बाद इस वीडियो के ऊपर आना, क्योंकि दोनों ही टॉपिक इंटरलिंक है। आज हम कवर करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से किया जाता है ऑफिस ओवरहेड्स का, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स का किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, वो हम आज की वीडियो के अंदर कवर करेंगे। फर्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑफिस ओवरहेड्स। फर्स्ट allocation, these involve assigning specific office overheads cost directly to the department that incur them. For example, if the HR department has its own space, the rent and utility for that space would be allocated entirely to HR. देखो, अगर कोई जैसे कि जो डायरेक्टली एलोकेट की जाए वो स्पेस, ऑफिस की जो स्पेस जो ओवरहेड कॉस्ट के अंदर डायरेक्टली डिपार्टमेंट के अंदर इनकर हो, जैसे HR डिपार्टमेंट है उसने एक ऑफिस की स्पेस ले रखी है, तो उसकी जो रेंट है, जो उसकी जो ड्यूटी है, वो सब चीज़ें किसके अंदर चार्ज की जाएंगी, HR डिपार्टमेंट को एलोकेट की जाएंगी, उसी को वो कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। अब जो रेंट, यूटिलिटी, मेंटेनेंस, वो सब मैंने पिछली वीडियो के अंदर करवाया, वो आप जाके देख सकते हैं। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, ABC एलोकेट ओवरहेड बेस्ड ऑन द एक्टिविटी दैट ड्राइव कॉस्ट। फॉर इंस्टेंट इफ a department require more IT support, the cost associated with IT services will be distribution according to the level of support each department use. एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती है उसके ऊपर जो कॉस्ट आती है, मतलब एक्टिविटीज़ के ऊपर बेस्ड, कि भाई अगर किसी डिपार्टमेंट के अंदर कोई अलग से एक्टिविटी की जा रही है, कोई काम किया जा रहा है, किसी के ऊपर ज़्यादा कोई नया एक्सपेरिमेंट करके देखा जा रहा है, कोई नई सर्विसेज लेके आ रहे हैं, तो वो जो एक्टिविटी, कोई भी एक्टिविटी की जा रही है तो उसके ऊपर जो कॉस्ट चार्ज की जाती है वो हमारी इसी के अंदर आती है। इसके अंदर क्या होता है कि जैसे IT डिपार्टमेंट है, उसको वो IT सपोर्ट कर रहा है, तो उससे एसोसिएटेड जो भी कॉस्ट होंगी, जो भी सर्विसेज होंगी, उस डिपार्टमेंट को चार्ज की जाएंगी अगर वो उसको यूज़ कर रहे हैं। तो कोई सर्विसेज हैं जो IT डिपार्टमेंट यूज़ कर रहा है, कोई भी डिपार्टमेंट यूज़ कर रहा है, तो अगर वो सर्विसेज उनकी यूज़ कर रहा है तो वो जो कॉस्ट आएगी वो भी उन्हीं को चार्ज की जाएगी, ऑफिस ओवरहेड्स के अंदर इंक्लूड की जाएगी। एंड देन परसेंटेज ऑफ सेल्स और रेवेन्यू, this method allocate office overheads based on the revenue generated by each department. For example, if a department generate 30% of the total revenue, it will be allocated 30% of the total office overheads. अब सेल्स और रेवेन्यू के अकॉर्डिंगली ऑफिस ओवरहेड्स को चार्ज किया जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल 30% जो है रेवेन्यू उन्हें मिला है, रेवेन्यू हुआ है, तो 30% ही ऑफिस ओवरहेड्स उनको पे करने पड़ेंगे उस डिपार्टमेंट को। मतलब ऑफिस के अकॉर्डिंगली, जो ऑफिस के अंदर काम हो रहे हैं, जो ऑफिस के अंदर चीज़ें सर्विसेज यूज़ की जा रही हैं, उसके अकॉर्डिंगली जो भी खर्चे वो कर रहे हैं, जो भी पैसे उनको मिल रहे हैं, जो भी रेवेन्यू मिल रहा है, तो वो सब कॉस्ट उनको पे करनी पड़ेगी। वो सब चीज़ें ऑफिस ओवरहेड्स के अंदर इंक्लूड की जाएंगी, क्योंकि सारी चीज़ें ऑफिस से रिलेटेड ही हैं। ऑफिस को ही पे करने पड़ेंगे, जो ऑफिस यूज़ करेगा उसके अकॉर्डिंगली ही। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, व्हेन ओवरहेड्स आर रिलेटेड टू ह्यूमन रिसोर्स और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस, दे कैन एलोकेटेड बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इन ईच डिपार्टमेंट। फॉर इंस्टेंट, इफ द मार्केटिंग डिपार्टमेंट हैज़ 10 एम्प्लॉयज़ एंड द फाइनेंस डिपार्टमेंट हैज़ 5, द ओवरहेड्स कैन बी स्प्लिट बेस्ड ऑन दिस नंबर। देखो, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ के अकॉर्डिंगली भी ओवरहेड्स को स्प्लिट किया जाता है। अब 5 है तो 5 के ओवरहेड्स कम होंगे ना 10 से। अब जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है उसके अंदर 10 एम्प्लॉय हैं, तो 10 एम्प्लॉय की 10 की सैलरी देनी पड़ेगी, 10 के खर्चे होंगे। अब फाइनेंस डिपार्टमेंट में 5 है तो उनके 5 के अकॉर्डिंगली ओवरहेड्स होंगे, और जो हमारे मार्केटिंग डिपार्टमेंट है उसमें 10 है तो 10 के अकॉर्डिंगली उनके खर्चे होंगे, तो उसके अकॉर्डिंगली कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर नंबर ऑफ एम्प्लॉय। अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है कि स्पेस कितने यूज़ की, एम्प्लॉयज़ कितने हैं, उसके अकॉर्डिंगली अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, किस तरीके से सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। सबसे पहले डायरेक्ट एलोकेशन होता है, जो डायरेक्टली कॉस्ट आती है उसके अकॉर्डिंगली, सिमिलर टू ऑफिस ओवरहेड्स। जैसे ऑफिस ओवरहेड्स के अंदर है, सम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कैन बी डायरेक्ट असाइन्ड टू द स्पेसिफिक प्रोडक्ट और सेल्स चैनल। फॉर एग्जांपल, द कॉस्ट ऑफ शिपिंग अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट कैन बी डायरेक्टली एलोकेटेड टू दैट प्रोडक्ट। अब जो डायरेक्टली, जैसे ऑफिस ओवरहेड्स के अंदर था कि भाई जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में डायरेक्टली एसोसिएटेड है किसी भी प्रोडक्ट और सर्विसेज से,
तो वो डायरेक्टली उसके ऊपर चार्ज की जाएगी। अब डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं तो शिपमेंट में जो भी पैसा लगा, मतलब ट्रांसपोर्ट करने में जो पैसा लगा, तो वो डायरेक्टली उसके अंदर चार्ज किया जाएगा प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के अंदर, तो वो हमारे डायरेक्ट एलोकेशन के अंदर आ जाएगा। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, दिस मेथड कैन बी यूज्ड टू एलोकेट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक एक्टिविटी सच एज मार्केटिंग campaigns or customer service efforts. If a marketing campaign is aimed to a particular product line, the associated cost can be allocated to that line. देखो, अब एक्टिविटीज़ के ऊपर ही है। जैसे भाई आप किसी प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर रहे हैं तो मार्केटिंग में पैसा लगा तो वो उसके अकॉर्डिंगली चार्ज किया जाएगा। आप किसी एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट लाइन के ऊपर आप काम कर रहे हैं, आपका एम है कि उस प्रोडक्ट की ही आपको मार्केटिंग करनी है, तो उस प्रोडक्ट के अंदर ही उसकी मार्केटिंग का पैसा भी चार्ज किया जाएगा, वहीं से वो पैसा निकाला जाएगा। This volume overhead can be allocated based on the volume of sales made by each department. For example, if one department lines sell significant more than another, it will receive a large share of the selling overheads. अगर एक डिपार्टमेंट जो है वो दूसरे डिपार्टमेंट से ज़्यादा सेल कर रहे हैं तो फिर उसके शेयर भी ज़्यादा होंगे, सेलिंग ओवरहेड्स भी उसके ज़्यादा होंगे। तो ओवरहेड सेल्स वॉल्यूम के ऊपर भी डिपेंड करते हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग सेल्स वॉल्यूम होती है तो उसके अकॉर्डिंगली उनके ओवरहेड्स होते हैं। Customers, if the overheads relate to customer services or support, they can be allocated based on the number of customer services served by each department. For instance, if one department handle 70% of customer inquiry, if it will be allocated 70% of related overheads. देखो, कस्टमर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कस्टमर्स को कितना सपोर्ट कर रहे हैं। अगर एक डिपार्टमेंट 70% जो कस्टमर इंक्वायरी उसको हैंडल कर रहा है तो उसको 70% रिलेटेड ओवरहेड्स ही पे करने पड़ेंगे। इन चीज़ें कौन सी जो आपको ध्यान में रखनी है? सबसे पहले एक्यूरेसी एंड फेयरनेस। द एलोकेशन मेथड शुड एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट हाउ रिसोर्स आर यूज्ड बाय ईच डिपार्टमेंट और प्रोडक्ट लाइन टू एंश्योर फेयरनेस। मतलब कि प्रोडक्ट लाइन जो है आप किस तरीके से ओवरहेड्स को एलोकेट कर रहे हैं वो बिल्कुल फेयर होना चाहिए। एक्यूरेटली आप देखोगे कि हर डिपार्टमेंट कितना कितना यूज़ कर रहा है, उसके अकॉर्डिंगली आप उनको एलोकेट करोगे। सिंप्लिसिटी, द मेथड चूजन शुड बी स्ट्रेट फॉरवर्ड टू इम्प्लीमेंट द अंडरस्टैंड अवॉइडिंग अननेसेसरी कॉम्प्लेक्सिटी। आप ऐसा मेथड यूज़ करो जो सिंपल हो, समझ में कॉम्प्लेक्स चीज़ उसके अंदर ना हो। जैसे अब नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं तो नंबर ऑफ़ एम्प्लॉय पता चल रहा है भाई 5 उसके अंदर है, 10 उसके अंदर है, तो फिर सिंपली उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, सिंपली ओवरहेड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। सिंपल सा मेथड यूज़ करो, कोई भी अननेसेसरी कॉम्प्लेक्स चीज़ें नहीं होनी चाहिए। कंसिस्टेंसी, इट्स असेंशियल टू यूज़ द सम एलोकेशन मेथड ओवर टाइम टू अलाउ फॉर बेटर कंपेरिजन एंड एनालिसिस कॉस्ट। ये ज़रूरी है आप ऐसे मेथड का यूज़ करो जो बेटर हो, कंपेयर करने में सही रहे और कॉस्ट को एनालाइज करने में सही रहे। दैट्स इट फॉर टुडे। आज हमने यूनिट फर्स्ट को कंप्लीट कर लिया है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑफिस ओवरहेड्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेलिंग ओवरहेड्स आज हमने कंप्लीट किए। कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है तो कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर भी जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर भी जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पे एक मुक्का मार दो और बेल आइकन प्रेस करो। आप लोग का फ़ायदा है, आप लोग के लिए ही अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपको देखने को मिलेंगी। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड एन्जॉय योर लाइफ।